हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने एनालॉगी क्लासिफिकेशंस की पहली क्लास की थी, जिसमें हमने जाना था कि एनालॉगी क्लासिफिकेशंस क्या है और उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेटर एनालॉगी, हमारा नंबर एनालॉगी और वर्ड एनालॉगी, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, लगभग 10 क्वेश्चंस किए थे जो लेटर एनालॉगी से रिलेटेड थे। आज भी हम लोग लेटर एनालॉगी करेंगे, फिर हम लोग नंबर करेंगे और प्रॉपर तरीके से इस टॉपिक को वन बाय वन हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था कुछ क्वेश्चंस। हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन किया था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, पिछले साल का सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था जिसे हमने किया था। अब इससे आगे हम लोग करेंगे, है ना। 10 क्वेश्चन तक हम लोग किए थे, आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सीजीएल मेंस का ही है। ये कह रहा है कि हैशटैग इज रिलेटेड टू दिस वन एंड दिस वन रिलेटेड टू परसेंटेज। तो अब पूछ रहा है कि हैश के जगह पर क्या होगा और परसेंट के जगह पर क्या होगा। ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो यदि हम देखें एनालॉगी क्लासिफिकेशन में पूछने का एक ये नया तरीका मेंस में आ रहा है ये क्वेश्चंस। तो आपको पता होना चाहिए हर तरह के क्वेश्चंस, इसीलिए हमने कुछ इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि आप यदि पूरी क्लासेज ले लेंगे तो आपको मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि 5 से 6 क्वेश्चन एनालॉगी क्लासिफिकेशन से आते हैं और आप शानदार तरीके से उसे करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए साहब, इसे हम कैसे करते हैं, ऑप्शन के सहारे। तो यदि हम यहाँ पे रखेंगे ए, जे और एस, हैच की जगह ये रख देंगे और परसेंटेज की जगह रखेंगे एम, ए और एम रखेंगे, तो क्या जो रिलेशन ये दोनों फॉलो कर रहा है क्या वही रिलेशन ये दोनों भी फॉलो कर रहा है? यदि ऐसा है तब तो ठीक है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम ऑप्शन चेंज करेंगे। तो यदि हम देखें तो ए और सी ये हो गया +2, 10 और 12 ये भी हो गया +2, 19 और 21, 19 और 17 ये हो गया -2, यानी +2 +2 -2। क्या ये भी फॉलो कर रहा है? एन एम ये तो हो रहा है -1, फिर हो रहा है डी 4 और 1 तो -3। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा साहब, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका कोई चांस नहीं है। यस और नो? अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। यदि हम हैशटैग की वैल्यू ए, ओ और ओ लेते हैं और परसेंटेज की वैल्यू पी ए एम लेते हैं, परसेंटेज की वैल्यू पी ए एम लेते हैं, तो क्या रिलेशंस में एक चीजें आ रही हैं, सेम चीजें आ रही हैं? तो यदि हम इसको देखें तो ये क्या है 1 है और ये क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, +2 कर सकते हैं। यस और नो? तो +2 कर सकते हैं। यदि यहाँ पे 15 है, 15 और यहाँ पे क्या है 12 है, तो ये हो जाएगा आपका -3, और यहाँ 15 है और यहाँ 17 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। तो क्या इसी तरह ये फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे क्या है, n है और p है, तो ये 14 है और ये 16 है, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहाँ पे यदि देखें तो ये -3 हो जाएगा, और ये 11 है और ये 13 है, तो +2 हो गया। तो बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल सेम है, +2 -3 +2 +2 -3 +2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये दोनों पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी विल बी द। तो यदि आप समझ जाएंगे कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, तो आप विदाउट पेन एंड पेपर दिमाग के अंदर सोच सकते हैं रिलेशंस के बारे में, बहुत ही ईजी तरह से होता है। तो नथिंग टू वरी, बस आपको थोड़ा सा ये चीजें करनी होती है। यस और नो? चलिए साहब, अब यदि हम देखें थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बनाइए, ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे, उसी अप्रोच से करेंगे। तो हम यदि देखें एन ओ बी, अब विदाउट पेन पेपर भी सोच सकते हैं। देखिए ये 14 है, ये 11 है, 14 11 मतलब -3, 15 है, 14 है, -1, 2 है और 5 है, तो -3 है ना। 14 11 -3, 15 और 14 -1, ये हो गया 2 और 5 +3। क्या ये भी पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, SRY है ना। तो ये क्या है 16 और 19 +3, नहीं कर रहा है, यहाँ -3 है वहाँ +3, बिल्कुल नहीं। तो ये इस तरह से आप बिना पेन पेपर भी सोच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन का तो कोई चांस ही नहीं है ना। यस और नो? चलिए साहब, अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। ये क्या है NKF है, NKF है, और फिर इसके बाद क्या है MTU है। यस और नो? MTU है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये 14 है और ये 11 है, तो 14 से 11 यदि जाएगा तो क्या हो जाएगा,
14 से 11 -3 हो जाएगा, 11 और 14 है तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, 11 3 14, ये 6 है और 5 है तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 6 और 5 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो क्या ये भी यही वही फॉलो कर रहा है, तो ये 16 है और 13 है तो 16 13 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, Q है और 17 और 20 +3, V और U तो -1, तो बिल्कुल सही ये हो रहा है -3 +3 -1 -3 +3 -1, यस और नो, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अब ये जो मेंस में आएगा तो आप निश्चित रूप से बना देंगे। तो जब भी आप क्लास लेंगे कोई भी टॉपिक तो आप प्री और मेंस सभी एग्जाम्स आपका क्लियर होगा। और जब हम टारगेट ही सीजीएल को लेके बना रहे हैं, सीजीएल को लेके बना रहे हैं, तो इधर के जितने एग्जाम्स हैं सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेट लेवल एग्जाम्स, सीपीओ, ये सब तो कांस्टेबल, ये सब तो सभी एग्जाम्स आपके बन ही जाएंगे अच्छे से, आप 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ेंगे तो, है ना। और इसी तरह से आपका प्यार आपका स्नेह बना रहे, जिस तरह से आपका प्यार और स्नेह मेरे लिए बना रहता है, इसके लिए तो सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखिए ये सीपीओ के 2024 में, इसी साल 2024 में ये क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है कि फ्री इज रिलेटेड टू दिस वन, GAPS इज रिलेटेड टू दिस वन, तो SOAR इज रिलेटेड टू व्हाट। तो यदि हम देखें कि FREE फ्री की यदि हम बात करें तो फ्री इज रिलेटेड टू दिस वन मतलब क्या कि GTHI है ना, GTHI है ना, इज रिलेटेड लिखा जाता है। तो इसी में SOAR को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो किसी खास तरीके से ये दोनों रिलेटेड हैं, तो वही रिलेशन किस में होगा, आपको क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। कैसे पैटर्न हम लोग ढूंढते हैं, यदि हम देखें तो कैसे हम जा सकते हैं, हम ऐसे देख सकते हैं कि EFG +2, यस और नो, +2 कर सकते हैं, या फिर EFG कर सकते हैं, और ऐसे नहीं, ऐसे चल सकते हैं कि ऐसे चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है -1 RST +2 है ना, ये है +3, ये भी +1 +2 +3 और ये है +4, यस और नो, ऐसे चल सकते हैं। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसको आप ऐसे देखिए, यदि आप देखें तो ये है क्या +1, इस तरह से +1 +2 +3 +4 तो +1 +2 +3 +4 यदि हम करेंगे इसमें +1 +2 +3 +4 करेंगे तो ST क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, OPQ हो जाएगा, TQ सब में देखिए है। फिर A है तो D हो जाएगा, 3 करेंगे तो TQ D इसमें भी है, इसमें भी है, अभी भी नहीं क्लियर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा V, 18 4 22 V होगा, तो TQ DV, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप हर आइडिया को समझेंगे, 2023-24 के लेटेस्ट क्वेश्चन को समझेंगे, फिर जो आप एग्जाम देंगे 25 में तो मजा आएगा और आप चीज़ों को बड़े आसानी से समझेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए सीपीओ 2024 में आया हुआ है, क्या कह रहा है कि DRIVE को क्या लिखा जाता है, RDEVI लिखा जाता है, RDEVI लिखा जाता है। तो इसी तरीके से MOULD को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो अब यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्रॉस पैटर्न ऐसे चल रहा है ना, क्रॉस पैटर्न ऐसे चल रहा है और ये क्रॉस पैटर्न ऐसे चल रहा है, बस लेटर को क्या किया है, यही सफल कर दिया है, प्लेसिंग इधर से इधर कर दिया है। तो आप भी कर दीजिए, O आपका यहाँ पे आ जाएगा और M आपका यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो। फिर आपका D यहाँ पे आ जाएगा, U यहाँ पे आ जाएगा और L आपका यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो। तो क्या हो जाएगा OMDLU will be the right answer of this questions, OMDLU भी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, OMDLU, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर है, यस और नो। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देखिए सीपीओ 2024 में आया हुआ है कि
ABIDE को क्या लिखा जाता है? GFKDC लिखा जाता है। ABIDE को GFKDC लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में BLOOM को क्या लिखा जाएगा? तो इसी कोड भाषा में BLOOM को क्या लिखा जाएगा? अब यदि हम देखें इसमें E के बाद क्या है? F है ना? E के बाद क्या है? F है, +1 कह सकते हैं। DEF ये +2 कह सकते हैं। यस और नो? IJK ठीक है, IJK इसको भी हम +2 कहेंगे। BCD इसको भी हम +2 कहेंगे। तो यहाँ पे 1 थोड़ी है, EFG +2 ही है, वो भी है ना, ये भी +2 है। यस और नो? ये भी आपका +2 है, EFG। ABC ये भी आपका क्या है? +2 है। यानी कि सिर्फ यदि आप देखें तो EFG, DEF, IJK है ना, BCD, ABC और सब में क्या चल रहा है? +2 का गेम चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? +2 का गेम चल रहा है। तो आप भी वही कर दीजिए, +2 है ना। तो MNO क्या हो जाएगा? MNO इसको हम क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? MNO है ना, फिर OPQ है ना, फिर OPQ है ना, फिर LMN तो OQQN किसमें है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। BCD तो OQQND ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी साहब, क्लियर हो रहा है ना? सब कुछ अच्छा लग रहा है तो अपना कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो सब भी चीजें होता है आप जानते हैं बेहतर, प्यार बांटने के 100 तरीके हैं, है ना। तो याद रखिए, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, है ना। चलिए साहब, किस लेवल से मेहनत हो रही है आप देख ही सकते हैं। 24 का क्वेश्चन अभी मार्केट में आया ही है और आप बना रहे हो 24 का क्वेश्चन। तो आप उस बात को समझिए और इस तरह से आप अपने एंड से लाइक और कमेंट और अच्छा फीडबैक जरूर रखिए। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CGL का ही है और ये CGL 2024 का क्वेश्चन है ना। CGL 2024 में आया है। ये कह रहा है कि ALW is related to NYJ। So in the same way DEP is related to what? DEP is related to what, है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा हम पैटर्न ढूंढते हैं। यदि हम देखें तो ये 1 है और ये कितना है? 14 है, यानी कि हम +13 कह सकते हैं। ये 12 है और ये 25 है, तो हम इसमें भी +13 कह सकते हैं। ये 23 है और ये 10 है, तो यदि 23 में हम 13 जोड़ेंगे तो 23 3 26 जेड हो जाएगा और फिर 10 तो जे हो जाएगा। प्लेसिंग ऑर्डर बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे, चाहे वो 24 का क्वेश्चन हो या 25 का क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन बनेगा, बस तरीका पता होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? +13 इसमें भी करेंगे, +13 इसमें भी करेंगे, +13 इसमें भी करेंगे और बिना पेन पेपर ऑप्शन के सहारे तुरंत क्लिक कर देंगे। 13 4 17 क्या होगा? क्यू हो जाएगा। क्यू ये चला गया, ये चला गया, अब 2 बच गया। 5 और 13 18 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आर हो जाएगा। क्यू आर दोनों में है। देखिए 16 और 13, 16 और 13 तो 16 और 10 26 और 3 29, तो 29 का मतलब क्या? 26 जेड होता है, तो 27 ए हो गया, 28 बी हो गया, 29 सी हो गया। तो क्यू आर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो? आई होप क्लियर हो रहा होगा। यस और नो? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी CGL 2024 का ही क्वेश्चन है ना। ये भी CGL 2024 का ही क्वेश्चन है। और देखिए DOY को क्या लिखा जाता है? PAK लिखा जाता है। तो इसी तरह से ILU का रिलेशन किससे होगा? ILU का रिलेशन किससे होगा? तो यदि हम देखें कि ये 4 है और ये 16 है, तो हम ये भी कह सकते हैं +12। ये 15 है और ये 1 है, 1 का मतलब 26 के बाद 1 27, तो हम ये भी कह सकते हैं +12। और ये 25 है और ये 11 है, 25 के बाद 26 1 हो गया और 11 12 हो गया, तो इसमें भी हम +12 कह सकते हैं, है ना, +12 कह सकते हैं। तो वैसे ही यदि हम +12 करेंगे तो ये 9 है और 9 में 12 जोड़ेंगे तो 12 9 21 क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। और जब ये U होगा तो ये भी गया और ये भी गया। ये 12 है और 12 में यदि 12 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी X हो जाएगा। तो U के बाद X,
ये भी गया और ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आप इसमें देखें तो 21 में 12 जोड़ेंगे तो 21 और 2 23 और 10 33, 33 का मतलब हो गया कि 26 में 7 जोड़ेंगे तो 33, 26 जेड होता है और 7 जी होता है। तो इसी तरह से जी प्लेसिंग ऑर्डर पे कमांड होना चाहिए, तो यू एक्स जी विल बी द राइट आंसर। और जब आप सीजीएल जैसे एग्जाम्स की कल्पना करते हैं, जब आप सीजीएल जैसे एग्जाम्स की कल्पना करते हैं कि हम सीजीएल फाइट करेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, सीपीओ सेंट्रल पुलिस फोर्स में हम जाना चाहते हैं, तब यदि आप थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। तो फिर ये मतलब ही नहीं है ये सब एग्जाम्स की तैयारी। और यदि आप दिल लगी के साथ करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। मैंने आपको बैच की जो आगाज की थी उस समय में भी आपको कहा था कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इस तरह से आपको मैंने जो भी एक टैगलाइन दिया इस बैच इस तरह की चीज़ों का, तो वो आपको समझना होगा, है ना, कि मेहनत का कोई पर्यायवाची नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ता है। देखिए सीजीएल 2024 का ये भी क्वेश्चन है, ये कहता है कि SWEET को क्या लिखा जाता है साहब, SWEET को ये लिखा जाता है कि WSETE लिखा जाता है। तो इसी तरह से हाउ इज ड्रिंक बी रिलेटेड टू व्हाट, DRINK is related to what, DRINK is related to what। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको W कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, S कर देंगे, W कर देंगे, S कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, T कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, E कर देंगे। और ये देखिए एज इट इज है, ये देखिए आप एज इट इज है, यस और नो। तो ऐसे ही आप अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम अरेंज कर देंगे कि ये R हो जाएगा सर और ये सर D हो जाएगा, यस और नो। यहाँ पे सर N जो है वो तो एज इट इज, I जो है वो तो एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे सर K हो जाएगा और यहाँ पे सर N हो जाएगा, यस और नो। तो RDIKN, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो हम इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं कि यदि आप सिर्फ क्लास अच्छे से ले लेंगे तो मैं आपको लिटरली गारंटी कह सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम्स का एनालॉगी क्लासिफिकेशंस बनाने लगेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। बट हर चीज़ का एक तरीका है कि आपको मेहनत करना होगा। देखिए ये क्वेश्चंस भी सीजीएल 2024 का ही क्वेश्चंस है, सीजीएल 2024 का ही क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस भी सीजीएल 2024 का क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है देखिए, अब ऐसा आइडिया आपको 2 सिखा चुका हूँ, ये तीसरा आइडिया है ना। तीनों 3 तरीके से थे। देखिए इसमें है NOP, बीच वाला लेटर है ना, ओ है NOP, तो NP ले लिया है ना। यहाँ पे U के लिए क्या है, TUV है ना। यदि ये तीनों आइडिया किसी को पता है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब यही बातें समझना है ना। TUV, अब देखिए इसमें R है तो QRS, तो बीच वाला लेटर चल रहा है तो FOR है, तो हम क्या करेंगे EFG, तो हम पहले E लेंगे और G लेंगे, यस और नो। EG देखिए आप, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, ये दोनों निकल गया। फिर हम O है तो हम क्या करेंगे NOP, तो N लेंगे और P लेंगे, तो NP सर इसमें है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं R के लिए देखेंगे तो QRS, तो सर Q लेंगे और S लेंगे, तो Q और S सर इसमें है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और क्वेश्चन देखिए सब आपको लेटेस्ट 2024 के क्वेश्चन, चीज़ों को आप समझ रहे हैं, यस और नो। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्या कह रहा है, BACK को क्या लिखा जाता है, CCBI लिखा जाता है। तो इसी तरह से WORK को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, B+1 कर सकते हैं, A में क्या कर सकते हैं +2 कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं -1, इसमें क्या कर सकते हैं -2। तो एक पैटर्न चल रहा है +1 +2 -1 -2, और ये क्वेश्चंस भी सीजीएल 2024 का ही है। तो आप भी वही कर दीजिए, क्या करेंगे +1 +2 -1 -2, तो W+1 करेंगे तो X हो जाएगा, OPQ हो जाएगा। XQ से काम बनेगा, XQ से काम नहीं बनेगा, ये दोनों तो कैंसिल, बट ये दोनों नहीं, है ना। -1 करेंगे तो QR, तो फिर से Q हो जाएगा, अब आपका काम बन गया। और इसमें से -2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो I हो जाएगा। तो XQQI will be the right answer of this question. XQQI will be the right answer of this question. I hope क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखिए सीजीएल 2024 में ये भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम ई के को क्या कहा जाता है, एनवीपी कहा जाता है, एनवीपी कहा जाता है। तो आपको क्या है कि JWH को क्या कहा जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप देखिए 2023 वाला क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिख करके बताया था, और उसमें देखिए M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, 5 और 22 27, 11 का अपोजिट क्या होता है, 16। तो क्या चल रहा है, अपोजिट, क्या चल रहा है, अपोजिट प्लेसिंग ऑर्डर, अपोजिट प्लेसिंग वैल्यू पैटर्न चल रहा है। और ये क्वेश्चंस आपको मैं बताया था, आप कहें तो मैं दिखा दूं आपको निकाल के क्वेश्चंस भी। ये 2024 हो गया, और मैं आप कहें तो आपको क्वेश्चंस भी मैं दिखा सकता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस शुरू में ही आपको करवाया था अपोजिट के रिगार्डिंग, है ना। ये देखिए ये 2023 हो गया, ये हो गया 2023। क्या है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा। ये क्वेश्चन कब आया है, सीजीएल 2023 में, सीजीएल 2023 में, ठीक है। तो क्या था, अपोजिट के बेस पे। तो ये आइडिया की बात कर रहा हूं कि आइडिया समझिए, प्लेसिंग आप याद नहीं करेंगे, अपोजिट आप याद नहीं करेंगे। और अभी जो क्वेश्चंस किए हैं, ये क्वेश्चंस देखिए, अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए ये कब का है, ये है सीजीएल 2024 का। इसमें भी क्या चल रहा है, वैसे ही 3-3 लेटर का है, आइडिया है, कुछ भी अंतर है क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट बात है क्या है, जो 23 का क्वेश्चन है वैसा ही 24 है, वैसा ही चीजें हैं, लेकिन आपको ट्रेंड को समझना है ना, कि आप उस पर काम करेंगे तो अपोजिट करेंगे, तो ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, अपोजिट प्लेसिंग वैल्यू। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 10 है तो क्यू हो जाएगा। अब क्यू ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। डब्ल्यू 23 है तो 4 27, यस और नो। तो 4 क्या होता है, इधर 23 है तो उधर से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यस और नो। अच्छा ये W कितना होता है, W 23 होता है ना, तो हाँ D हो जाएगा, Q D हो जाएगा। देखिए दोनों में D है। H 8 है तो 27 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो S हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, QDS विल बी द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। तो इसीलिए चाहे 23 का क्वेश्चन है, 24 का क्वेश्चन है, आप अच्छे से चीज़ों को समझिए। अब देखिए ये है क्लासिफिकेशंस। अब आपको ये क्वेश्चन सब 2024 में जो आया है वो सब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस पे हम कैसे काम करेंगे, कैसे हम क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस पे काम करेंगे, और बिना पेन पेपर बना सकते हैं। देखिए ई का प्लेस कितना होता है, 5 होता है, कितना होता है 5, और इसमें कितना होता है, जे 10 होता है। इसमें भी आप देखिए ई ओ और टी है ना, जैसे आपके पास ई है और टी है ना, और क्या है, ओ है और टी है, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, रुक जाइए और आसान बनाते हैं। इसमें क्या है, +5 है, और इसमें भी क्या है, 15 और 5 20, तो ये भी +5 है, दोनों में +5 और +5 है ना। इसमें देखिए 11 5 16, ये भी +5 है, 21 और 5 26, ये भी +5 है, तो ये भी +5 और +5 चल रहा है, यस और नो। इसमें यदि देखें तो 3 और 5 8 है तो +5, 13 और 5 18 तो +5, इसमें भी +5 और +5 चल रहा है। तो इसमें क्या है, 16 और 6 चल रहा है, तो वो माइनस में है, ये 16 है, वो 6 है, -10, ये है 15, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं है, उन्हें छांटिए। तो सर ये 3 जो है इसमें सेम पैटर्न चल रहा है, इसमें वो पैटर्न नहीं चल रहा है, इसीलिए यह आंसर नहीं होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या चल रहा है, देखिए 2 और 5 तो +3 +3, 3 और 8 तो +5, 8 और 9 +1, तो +3 +5 +1। इसमें क्या चल रहा है, 16 3 19 तो +3, ठीक है, 19 2 21 तो +2 21, और UV +1 तो +3 +2 +1, बिल्कुल सही है ना, +3 +2 +1। इसमें भी देखें तो इसमें क्या चल रहा है, F और 9 6 और 9, तो ये हो गया +3, ये क्या है +3, इसमें भी +3, 9 और 11 तो +2, और 11 और 1 12 +1, इसमें भी +3 +2 +1। तो अब इन दोनों में सेम चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है, T 20 है, ये 23 है, तो +3 +2
+1। आपको प्लेसिंग ऑर्डर कितना कमांड है ये बहुत मायने रखता है। मैंने आपसे कहा था पहली क्लास में, जिसमें सिलेबस वाली वीडियो है, निश्चित रूप से नहीं देखे हैं तो जाइए, वहां पे मैंने प्लेसिंग ऑर्डर सिखाया है, फिर से एक बार सीख लीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। प्लेसिंग ऑर्डर जितना स्पीड रहेगा आप क्वेश्चन को उतने ही स्पीड विदाउट पेन, अभी तो सिखा रहा हूँ इसीलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो क्या जरूरत है लिखने का। आप आइडिया सोचेंगे और आंसर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों का सर सेम आइडिया है, इसका आइडिया अलग है, इसीलिए यही आंसर होगा। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, हमें डिफरेंट छांटना है, हमें ऑड वन आउट बताना है, हमें क्लासिफिकेशंस बताना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे काम करना है। यस और नो? चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, एल है, क्यू है, तो 12 और 17, 12 और 17 क्या होता है +5, और 17 और 22 तो ये भी हो गया +5, तो क्या चल रहा है +5 +5। ये है 16 और 20 तो ये हो गया +4, 20 और 4 ये हो गया +4, 24 तो ये है +4 और +4। इसमें क्या है, 1 है और 6 है तो ये हो गया +5, और 6 और 5 11 ये भी है +5, और इसमें क्या है 4 और 9 तो ये हो गया +5, और 9 और 14 है तो ये भी +5। तो ये तीन में एक चीजें चल रही है +5 +5, ऑप्शन सी अलग है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो? आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या है 4 और 8 तो +4 सर हम कर सकते हैं, इसमें 8 और 11 तो सर +3 कर सकते हैं, इसमें क्या है 2 और 6 तो +4 कर सकते हैं, 6 और 10 तो सर +4 कर सकते हैं, तो +4 इसमें हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है 9 और 13 तो सर 9 4 13 +4 कर सकते हैं, 13 17 सर +4 +4 कर सकते हैं, 5 4 9 तो +4 कर सकते हैं, 9 4 13 तो सर +4 कर सकते हैं। तो सर इन तीनों में एक जैसा पैटर्न है और सारे क्वेश्चंस 2024 के आप कर रहे हो, यानी बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन सर आप कर रहे हो, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो +4 +4 +4 +4 +4 +4 तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो? नेक्स्ट में आ जाइए साहब। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, के 11 है और ये 10 है और ये 5 है। यस और नो? तो ये हो गया -1 और इसमें से -5 ऐसे चल रहा है। इसमें क्या है 6 है और 4 है तो -2 है ना, और फिर डी से यदि हम देखें तो डी और जेड ओके, और फिर उसमें से करें तो -4, ये -4 करेंगे तो 0 पे जाएंगे तो जेड, डी से तो डी सी है ना, बी ए जेड तो -4 करेंगे। तो ए से यदि हम देखें तो ए से हम पहले किस पे जाएंगे जेड, और वाई पे तो -2, और वाई से यदि पीछे जाएंगे तो ये 25 और 21 तो -4, बिल्कुल सही। यहाँ पे यदि हम देखें तो 10 और 8 -2, और 8 से 4 पे जाएंगे तो -4। तो यहाँ पे ये तीन जो है ये पैटर्न फॉलो कर रहा है -2 -4 -2 -4, बट ये कर रहा है -1 -5। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दीज 4 ऑप्शंस 3 बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप, व्हिच वन दैट नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप यू हैव टू ऑड देम आउट। 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक ग्रुप में आते हैं, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं आते हैं, आपको उन्हें छांटना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा क्लासिफिकेशन। तो यदि आपका एनालॉजी अच्छा है तो क्लासिफिकेशन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा साहब। यस और नो? चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एस वी एक्स जेड। तो यदि हम इसको देखें एस वी एक्स जेड तो एस 19 है और 21 है तो +2, 21 और 24 +3 है ना, 24 26 +2 तो +2 +3 +2, वाई जेड ए बी तो +3, बी प्लस डी +2, और डी और ई तो +1 +3 +2 +1। इसमें क्या है टी डब्ल्यू +3, डब्ल्यू एक्स वाई +2, वाई जेड +1, तो इसमें भी +3 +2 +1। अब इतने पे आप रिस्क भी ले सकते हैं कि सर 2 मिल गया तो सर ये भी वही होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन थोड़ी देगा, ये वही होगा, इसको आंसर कर देंगे। लेकिन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो सीख रहे हैं। 5 + 8 तो +3, 8 + 10 +2, जे के बाद के +1। तो देखिए आप इन तीनों में देखिए सेम पैटर्न है। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि बाकी तीन में क्या है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। यस और नो?
चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी ई, तो 2 और 3 5, 2 और 3 5, तो +3 और +3 कितना हो जाएगा, +3 इसमें हो जाएगा, 9 3 12, तो इसमें भी +3 और 12 2 14, तो इसमें +2 हो रहा है। क्या इसमें क्या हो रहा है, 11 11 +3 14, तो +3 और 14 17, तो +3 इसमें भी हो रहा है, तो इसमें भी वही होगा। अब आप यहाँ रिस्क ले, 2 मिल गया तो तीसरा वाला चेक करने की जरूरत जनरली नहीं होती है। अब देखिए 19 + 3 इसमें भी होगा 22, और 22 + 3 इसमें भी होगा, तो 3 आपका ग्रुप बना दिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो, आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए सारे क्वेश्चन 24 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 और 12, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और 12 और 10, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +4 -2 हो जाएगा। यस और नो, LP, तो 12 और 16, तो +4 हो जाएगा, 12 और 16 कितना हो जाएगा, +4 और 16 और 14, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो +4 -2 क्या हो जाएगा, +4 -2 हो जाएगा। बी 2 और 6, तो क्या हो जाएगा, +4 2 और 6 +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, तो तीनों मिल रहा है, +4 -2, बिना चेक किए भी आंसर कर सकते हैं। यस और नो। अब यदि चेक भी करेंगे तो देखिए 7 और 9 +2 है, और 9 और 11 +2 है, तो ये है +2 +2, जबकि इसमें है +4 -2, +4 -2, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि WU यानी कि 23 और 21 -2, 21 और 17 तो -4, 17 4 21 होता है, 26 और 24 तो -2, और 24 और 21 तो -3 हो रहा है, दोनों अलग है। अब इसमें से जो मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं एक्शन। 24 और 22, 24 और 22 तो ये क्या हो जाएगा, -2, 22 और 19, 19 3 22 तो -3, यानी -2 -3 वाला, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लेकिन आप इसको भी चेक कर लीजिए, वो भी यही आएगा। 25 और 23 तो -2, 23 और 20 तो -3, तो ये तीनों एक ग्रुप बनाया, ये है जो उस ग्रुप में नहीं है, इसको हम छांट देंगे। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो एनालॉगी यदि क्लियर है तो क्लासिफिकेशन भी आपका क्लियर है ना। यस और नो। आई होप कि आपने सभी आइडिया समझा चीजों को। ये देखिए 24 का ही क्वेश्चन है, MP तो क्या है 13 3 16 +3, 16 और 2 18 +2 इसमें आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है 9 2 11 +2 और 11 3 14 +3 +2 +3 आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है 5 3 8 तो +3 और 8 2 10 तो +2। यस और नो, +3 +2। इसमें क्या आ रहा है तो 3 और +3 6 और +2 +2 तो +3 +2 +3 +2 +3 +2, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यस और नो। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर से रिलेटेड। तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अभी हम लोगों ने लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस किया, लेटर एनालॉगी और लेटर क्लासिफिकेशंस किया, है ना। आई होप आप सभी ने इसका एंजॉय किया, और इसी तरह से आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। आपका प्यार मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हमें भी काम करने में थोड़ा मोटिवेशन आता है और अच्छा लगता है। इसीलिए अपना कमेंट और अपना लाइक निश्चित रूप से प्रदान करें। थैंक यू सो